हेलो ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने सैटरडे को डिस्कस किए थे कि 48,500 के नीचे निकलेगा तो ब्रेकडाउन देख के हम लोग 48,200 का टारगेट रखेंगे और 300 पॉइंट्स कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। इसने यहाँ पर आज मंडे को ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर क्लियर ब्रेकडाउन है, बट हमारे टारगेट से 81 पॉइंट्स ऊपर ये रह गया और इसने यू टर्न दिखा दिया। इसने लो लगाया 48,281 का, तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। ऑलमोस्ट इसने 200 पॉइंट्स हमको कैप्चर करके दिए, बट टारगेट तक नहीं आया। 80 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ हमारा। अभी कल के लिए हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को क्लियरली। अगर मैं ऊपर से फीबो लगाता हूँ तो आज इसने क्या किया है, गैप डाउन ओपन होकर इसने फॉलो थ्रू दिखाया नीचे। यहाँ पर ओपन हुआ ये ऑलमोस्ट, यहाँ तो नहीं, थोड़ा सा नीचे, और इसने फॉलो थ्रू दिखाया। फिर बाद इसने साइड मूवमेंट दिखा रहा है ये बैंक निफ्टी। इस तरह से ये अप मूव, यहाँ गया, तो ये हायर हाइज लगाते हुए ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है कि वापस ये जिस एरिया से फॉल हुआ है, अब गैप डाउन ओपन हुआ है तो इसने नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया आज, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है। अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं होता तो इसका ट्राई होता कि ये जो बेस ये बना रहा था, यहाँ से फॉल होने के बाद अप मूव, फॉल होने के बाद अगेन अप मूव, तो फॉल होने के बाद अगेन अप मूव, तो इसका चांसेस होता है यहाँ आने का। अगर ये गैप डाउन ओपन नहीं होता तो इसके पूरे चांसेस थे कि इस लेवल तक आए। तो हम लोग लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखते हैं शॉर्टिंग साइड, तो वो कुछ ऐसा निकल के आ रही है कि इसने अभी एंगल कुछ ऐसा बनाया हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्लियरली एंगल है। फ्लैग एंड पोल भी इसको हम लोग थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके चांसेस होते हैं कि ये यहाँ से फॉल हुआ, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, देन रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया है, अगेन यहाँ से ये फॉल हो सकता है, या फिर ये थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर जाए और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाए। कल के हमारे जो चांसेस हैं वो ये हैं कि अगर ये इस चैनल पैटर्न को ऊपर की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट देता है और फिर वापस चैनल पैटर्न के अंदर आता है, तो हम लोग यहाँ कहीं शॉर्ट करके इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं शॉर्टिंग साइड। ये लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या एक ही रीजन है कि ये चैनल पैटर्न फॉल्स ब्रेकआउट और नीचे आता है तो हम शॉर्ट करें? नहीं। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर था एक सपोर्ट, यहाँ पर क्लियर सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, उसके बाद यही एरिया रिजेक्शन की तरह एक्ट करके इसको नीचे फेंक सकते हैं सेलर्स। तो ये हमारे पास दूसरा रीजन हो गया। थर्ड रीजन क्या है, अगर हम लोग फीबो लगाते हैं ऊपर से, यहाँ से क्लियरली अगर मैं फीबो लगाता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि यही एरिया जो है 38% का रिजेक्शन भी दे रहा है। यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि 38% का रिजेक्शन आ रहा है। तो हमारे पास तीन रीजंस हैं इसको शॉर्ट करने के लाइव मार्केट में। एक तो 38% का रिजेक्शन हो गया, प्लस पुराना जो सपोर्ट है वो रिजेक्शन की तरह एक्ट करके इसको नीचे लेके आ सकता है, और एक ये एंगल जो इस तरह से बैंक निफ्टी बना के गया है आज। तो ये सारे रीजंस है जिसपे लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो लेवल में मार्क कर देता हूँ। तो 48,790 ये ब्रेक करेगा ऊपर की साइड, उसके बाद वापस ये नीचे आता है 48,790 के नीचे ट्रैवल करता है। तो हम लोग इसमें ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर शॉर्ट करेंगे। 48,790 हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, और जो टारगेट है वो 48,550 का रखा है। ये वाले जो लेवल से सपोर्ट वापस यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऊपर जाएगा और नीचे फॉल करता है तो वापस यहाँ तक आ सकता है ये सपोर्ट के आसपास। तो इसमें हमारे कैप्चर होते हैं 260 पॉइंट्स, और 260 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए हमको एटलीस्ट 140-150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, 130-140 पॉइंट्स, तो फिर भी एटलीस्ट इतना रखना पड़ेगा। और रीजंस अभी हमने डिस्कस किए कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए और फिर सडन फॉल करे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें दो चीजें और भी हैं कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है फॉर एग्जांपल कल, तो गैप अप ओपन होते ही ऊपर गया और सडन फॉल करता है तो वो बहुत बढ़िया फॉल है। इसमें ये अपॉर्चुनिटी और सक्सेस हो सकती है 48,790 की हमारी। एक चांस इसमें ये है कि ये गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आके सस्टेन होके ये अपना पुराना जो हाई लगाया है इसने, डे का हाई, ये यहाँ पर जो हाई लगाया है उसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये इसको ऊपर की तरफ सस्टेन करवा लेंगे, क्योंकि ये इस रेंज में आ जाएंगे वापस सारे बायर्स। तो फिर यहाँ पर जो ट्राई था वो ट्राई फिर यहाँ पर होने लगेगा। अब गैप डाउन ओपन हुआ है तो वो ट्राई नीचे की तरफ ट्राई हुआ ऊपर आने का, बट यहाँ से जो निकलने का ट्राई था वो चालू हो जाएगा अगर ये 790 800 के ऊपर ट्रैवल करते हैं। तो अब इसी में हम लोग शॉर्टिंग तो हमने देख लिया, अब हम लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार अगर इस लेवल के अंदर आ जाते हैं बायर्स लेकर, ये ऊपर लेके आ गए और यहाँ पर सस्टेन होने लगते हैं और ब्रेकआउट देते हैं, तो फिर सबसे पहले वो यहाँ हिट करने का ट्राई करेंगे, देन नेक्स्ट यहाँ पर जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं
यहाँ पर हिट होगा और यहाँ पर हिट होगा। अब लेवल में मार्क कर देता हूँ, रीजन सिंपल है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और ये इस रेंज के अंदर वापस बायर्स लेके आ गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कुछ एंगल्स ऐसा बना के ये तुरंत निकल जाएंगे ऐसा तोड़ते हुए इसको। तो लेवल में मार्क कर लेता हूँ। तो 48,830 ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 4900 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और इसमें हमको कैप्चर होते हैं 270 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस हम 150 140 पॉइंट्स का ले सकते हैं। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है 49,230 का, इसमें 400 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस अभी 150 160 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। तो आज हमने लाइव मार्केट की, जो कल लाइव मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो डिस्कस करी है, और बेसिक जो हम डिस्कस करते हैं कि ये लेवल्स ब्रेक हुए तो क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वो नहीं। आज लाइव में ये कैसा चल सकता है, गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये कैसा वर्क कर सकता है। गैप डाउन का भी अब हम लोग देखते हैं। तो गैप डाउन होने पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक कि ये लेवल ब्रेक ना हो। तो ये लेवल का आज हम डिस्कस नहीं करते। हम लोग जो हमने शॉर्टिंग और बाइंग इसमें बैंक निफ्टी में देखी उसी को कंटिन्यू करके कल देखते हैं कि कैसा लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को लाइक चलता है ये। अभी निफ्टी डिस्कस करते हैं। सो निफ्टी में 22,790 पर हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 वीडियोस में कि ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 22,500 का टारगेट रखेंगे। तो आज इसने लो लगाया है 22,518 का। 22,500 फिर भी 12 पॉइंट से इसने टच नहीं किया है, बट इट्स ओके। 18 पॉइंट से, सॉरी। बट हमें जो अपॉर्चुनिटी हमारे हमने डिस्कस किया था कि हमारी एक लाइव मार्केट मतलब लाइक एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रनिंग है, तो उसका ये टारगेट देता है या नहीं वो हम देख रहे थे आज मंडे को। तो इसने ऑलमोस्ट दिया है, 18 पॉइंट से मिस हुआ, तो 790 से 500 ऑलमोस्ट 290 पॉइंट्स इसमें कैप्चर हुए हमारे निफ्टी में। अभी कल निफ्टी क्या करता है वो देखते हैं। इसमें 15 मिनट्स पर हम लोग देखते तो ये थोड़ा सा ड्रैग होता जा रहा है, ये उठने की कोशिश करता है और फिर फॉल होता है इसमें, फिर ये उठने की कोशिश कर रहा है, फॉल हो रहा है। अब इसमें इस तरह से पैटर्न देखे तो ये ड्रैग होता जा रहा है नीचे, और अगर ऐसा कुछ हम लोग देखें तो अभी इसमें टाइम है कि इसको थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। एक बार ये हो सकता है या नीचे आए, उसके बाद ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। तो इसमें निफ्टी में बाइंग और बाइंग के लिए यहाँ कहीं हम अगर हम लोग देखते हैं कि ये इसके ऊपर आके ट्रेवल करने लगे तो फिर हम बाइंग देखें, या फिर यहाँ आए, टच करे रिजेक्शन और फिर फॉल करे, जैसा अभी हमने बैंक निफ्टी में देखा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पर रिजेक्शन की तरह एक्ट होगा। लेकिन ये लेवल सब बहुत दूर है। अगर मैं आपको बोलूँ भी कि लाइव मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट करना है, ये ऐसा आया और यहाँ शॉर्ट करना है तो ये नीचे आएगा। तो शॉर्ट करने के लिए इतना ऊपर अभी इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ट्रैवल करने पड़ेंगे जब शॉर्टिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई थिंक वो लेवल जो है वो अभी आया नहीं है, तो उसके डिस्कस करने का सेंस नहीं है। 22,750 के आसपास उसको आना चाहिए, तब हम लोग इसमें शॉर्टिंग या बाइंग देख सकते हैं। तो इस निफ्टी में आई थिंक डिस्कस करना अभी सेंस नहीं है, ये लेवल दूर है। और अगर मैं इसको आर्ली पर देखता हूँ, ये कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, नीचे जाने के लिए तो ये फिर कितना भी और नीचे जा सकता है। यहाँ डेली चार्ट पर हम देखते हैं तो ये वाले जो सपोर्ट्स थे, सॉरी, जो रिजेक्शन थे, ये रिजेक्शन, इनको यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करना था, तो यहाँ कर लिया, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, अब ड्रैग होके नीचे फिसल रहा है ये। तो अब ये और कितना नीचे जा सकता है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है आई थिंक वो आ रहा है 22,150 के आसपास। तो यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा 22,150 के आसपास मुझे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी इसने अभी दी नहीं है शॉर्टिंग की। अब डेली चार्ट पर या 15 मिनट्स पर देखें तो यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ नहीं। यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन हम देखते हैं कि ये ऐसा कुछ ट्रेवल कर जाए, इसको सही से बनाते हैं, ऐसा 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 और फिर फॉल कर जाए, तो इसमें एक एंगल ऐसा भी बन रहा है, हमको दोनों साइड देखते हुए चलना पड़ता है। ये ऐसा, अब हो सकता है कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये फॉल करे, ब्रेकडाउन देके यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फॉल किया, और इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले ले, क्लियरली ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ कहीं सपोर्ट आ जाएगा। तो वो बाइंग और शॉर्टिंग अभी मुझे निफ्टी में ठीक लाइक लेवल्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करते हैं, कल ये कैसा वर्क करता है। तो अभी बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।